अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के ऐसे फिकरात जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इन फिकरात की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप अपने इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू को और साथ में लगे बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। बिना ताखीर किए चलते हैं लेसन की तरफ। दोस्तों, डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस में से आज हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, मुझसे पंगा मत लो। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, डू नॉट मेस विद मी। डू नॉट मेस विद मी यानी मुझसे पंगा मत लो। ओके, नेक्स्ट इज तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। यानी जब हम किसी बच्चे को ये समझा रहे हों कि आपको दिल लगाकर पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई में दिल लगाना चाहिए, उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, यू मस्ट स्टडी हार्ड। यू मस्ट स्टडी हार्ड यानी तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। इसमें वक्त लगेगा, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम यानी इसमें वक्त लगेगा। तुम इतने शरारती क्यों हो? यानी हम किसी से ये पूछ रहे हैं कि तुम इतनी शरारतें क्यों करते हो, तो हम इसको इंग्लिश में यूं कहेंगे, Why are you so naughty? Why are you so naughty? यानी तुम इतने शरारती क्यों हो? ये लो दवाई खा लो। यानी हम किसी को कह रहे हैं कि ये दवाई लो और इसको खा लो, और इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, Here take the medicine. Here take the medicine यानी ये लो दवाई खा लो। ये नाइंसाफी है। दिस इज अनफेयर। दिस इज अनफेयर। अनफेयर का मतलब है नाइंसाफी। दिस इज अनफेयर यानी ये नाइंसाफी है। ओके, नेक्स्ट इज अपनी गलती मान लो। एडमिट योर मिस्टेक। एडमिट योर मिस्टेक। एडमिट का मतलब है मान लेना और मिस्टेक का मतलब है गलती। एडमिट योर मिस्टेक यानी अपनी गलती मान लो। खाना बहुत गर्म है। द फूड इज वेरी हॉट। द फूड इज वेरी हॉट। फूड मीन खाना और वेरी हॉट बहुत गर्म। द फूड इज वेरी हॉट यानी खाना बहुत गर्म है। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, को इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर। ओके, नेक्स्ट इज अपनी नजरें नीची रखो, को इंग्लिश में यूं कहेंगे, कीप योर आईज डाउन। कीप योर आईज डाउन यानी अपनी नजरें नीची रखो। बुरी आदतें छोड़ दो, की इंग्लिश होगी, गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का मतलब है बुरी आदतें। मुझे चक्कर आ रहा है, की इंग्लिश होगी, आई फील डिजी। आई फील डिजी यानी मुझे चक्कर आ रहा है। नेक्स्ट इज तुम्हारा वक्त आएगा, को इंग्लिश में कहते हैं हम, योर टाइम विल कम। योर टाइम विल कम यानी तुम्हारा वक्त आएगा। ज्यादा मासूम मत बनो, को इंग्लिश में हम कहते हैं, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। डोंट एक्ट सो इनोसेंट यानी ज्यादा मासूम मत बनो। इनोसेंट मीन मासूम। वक्त खत्म हो रहा है, की इंग्लिश होगी, टाइम्स रनिंग आउट। टाइम्स रनिंग आउट यानी वक्त खत्म हो रहा है। क्या तुम जानते हो आज क्या हुआ? यानी ये हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो आज क्या हुआ, तो इसको इंग्लिश में हम यूं पूछेंगे, डू यू नाउ व्हाट हैपेंड टुडे। डू यू नाउ व्हाट हैपेंड टुडे। अपना गुस्सा थूक दो यानी अपना गुस्सा खत्म कर दो। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, स्पिट आउट योर एंगर। स्पिट आउट योर एंगर। एंगर का मतलब है गुस्सा और स्पिट का मतलब है थूक देना। स्पिट आउट योर एंगर यानी अपना गुस्सा थूक दो।
आप मुझसे गुस्सा क्यों हो, यानी हम किसी से ये पूछ रहे हैं कि आप मुझसे गुस्सा क्यों हो या नाराज क्यों हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, वाई आर यू एंग्री विद मी, वाई आर यू एंग्री विद मी, यानी आप मुझसे गुस्सा क्यों हो। ओके, नेक्स्ट इज, मुझे इस तरह परेशान नहीं करो, यानी हम ये किसी को कह रहे हैं कि आप मुझे परेशान नहीं करें, तंग नहीं करें, तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, डोंट ट्रबल मी लाइक दिस, डोंट ट्रबल मी लाइक दिस, यानी मुझे इस तरह परेशान नहीं करो। तुम कब सुधरोगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन विल यू मेंड योर वेज, व्हेन विल यू मेंड योर वेज, यानी तुम कब सुधरोगे, तुम कब ठीक होंगे, तुम कब अपनी बुरी आदतें छोड़ोगे। ओके, नेक्स्ट इज, तुम्हारी नीयत खराब है, इंग्लिश होगी, यू हैव बैड इंटेंशंस, यू हैव बैड इंटेंशंस, यानी तुम्हारी नीयत खराब है। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, यानी ये मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं किसी से कभी भी कोई भी पैसे उधार नहीं लेता, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई नेवर बोरो मनी, आई नेवर बोरो मनी, यानी मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। इसे यहां लाओ, इंग्लिश होगी, ब्रिंग हिम हेयर, ब्रिंग हिम हेयर, यानी इसे यहां लाओ। जरा मदद करना, इंग्लिश होगी, गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, यानी जरा मदद करना। ओके, नेक्स्ट इज, मुझे कोई एतराज नहीं, यानी हम ये किसी को बता रहे हैं कि किसी काम के बारे में या किसी की बात के बारे में कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, यानी मुझे कोई एतराज नहीं। अपने रास्ते पर जाओ, को इंग्लिश में कहेंगे, गो योर वे, गो योर वे, यानी अपने रास्ते पर जाओ। वो जरूरतमंद है, यानी ये हम किसी को बता रहे हैं कि वो जरूरतमंद है, उसको इस चीज की जरूरत है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, ही इज नीडी, ही इज नीडी, यानी वो जरूरतमंद है। थोड़ा ऊंचा बोलो, यानी थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई कम दे रहा है, या थोड़ा और ज्यादा लाउडली बोलो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, स्पीक अ लिटिल लाउडर, स्पीक अ लिटिल लाउडर, यानी थोड़ा ऊंचा बोलो। मेरे रास्ते में मत आओ, तो इंग्लिश में कहेंगे, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, यानी मेरे रास्ते में मत आओ। तुमने मेरे दिल की बात कह दी, यानी जो तुमने बात कही, जो मैं सोच रहा था आपने भी वही कह दिया, तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, यू स्पोक माई माइंड, यू स्पोक माई माइंड, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। ओके, नेक्स्ट इज, हंसना सेहत के लिए अच्छा है, यानी हम किसी को बता रहे हैं कि हंसना सेहत के लिए अच्छा है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी हंसना सेहत के लिए अच्छा है। बिस्तर ठीक करो, मेक योर बेड, मेक योर बेड, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, यानी मुझे उस पर पूरा यकीन है, को इंग्लिश में यूं कहेंगे हम, आई हैव फुल फेथ इन हिम, आई हैव फुल फेथ इन हिम, यानी मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट इज, किसी का इंतजार कर रहे हो, यानी हम ये किसी से पूछ रहे हैं कि आप यहां किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, वेटिंग ऑन समवन, वेटिंग ऑन समवन, यानी किसी का इंतजार कर रहे हो। मेहरबानी करके देर ना करें, प्लीज डोंट बी लेट, प्लीज डोंट बी लेट, यानी मेहरबानी करके देर ना करें। मुझे कुछ जानना है, आई नीड टू नाउ समथिंग, आई नीड टू नाउ समथिंग, यानी मुझे कुछ जानना है। ओके,
नेक्स्ट इज मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, यानी मुझे मालूम नहीं ये कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, यानी मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। नेक्स्ट, मैंने तुम पर भरोसा किया। आई ट्रस्टेड यू। आई ट्रस्टेड यू, यानी मैंने तुम पर भरोसा किया। मुझे एक मौका दो, यानी मुझे एक मौका दो, मुझे एक चांस दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। नेक्स्ट इज तुमने वो जानबूझकर किया। यू डिड दैट ऑन पर्पोज। यू डिड दैट ऑन पर्पोज, यानी तुमने वो जानबूझकर किया। मैं ऐसा कभी नहीं था। आई वॉज नेवर लाइक दैट। आई वॉज नेवर लाइक दैट, यानी मैं ऐसा कभी नहीं था। मुझे जाना ही होगा। आई गॉटा गो। आई गॉटा गो, यानी मुझे जाना ही होगा। नेक्स्ट इज मेरा शुक्रिया अदा मत करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट थैंक मी। डोंट थैंक मी, यानी मेरा शुक्रिया अदा मत करो। ये उसकी गलती है, यानी ये हम किसी को बता रहे हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। दिस इज हिज फॉल्ट। दिस इज हिज फॉल्ट, यानी ये उसकी गलती है। मैं जाकर उसे ले आता हूं, कि इंग्लिश होगी आई विल गो गेट हर। आई विल गो गेट हर, यानी मैं जाकर उसे ले आता हूं। ओके, नेक्स्ट इज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इंग्लिश होगी आई मिस्ड यू बैडली। आई मिस्ड यू बैडली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक इट। डोंट ओवर थिंक इट, यानी इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये आपकी भलाई के लिए है, यानी ये आपके फायदे के लिए है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं इट्स फॉर योर ऑन गुड। इट्स फॉर योर ऑन गुड, ये आपकी भलाई के लिए है। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।